नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम अपने सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से हम सैम्पलिंग करते हैं उसके बारे में दोबारा बात करने जा रहे हैं। एक बार पहले हमने सैम्पलिंग के बारे में डिस्कशन करा है। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, सैम्पलिंग के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग होते हैं। आज हम एक बार पुनः इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स या सोशल साइंसेस में सैम्पलिंग की बात करते हैं तो हम एक बड़े रूप में या पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं उसकी बात करते हैं। पॉपुलेशन मतलब पूरा यूनिवर्स एक तरह से, क्योंकि जब हम सैंपल लेते हैं तो उस यूनिवर्स का ही एक पार्ट हम लेते हैं और उस सैंपल के अंदर यूनिवर्स के सारे फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि a sample should be able to represent the whole universe or it should have all the characteristics of the universe। किताबों में आप अक्सर पढ़ेंगे, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिया हुआ होता है हर बार कि आप बाज़ार से गेहूँ खरीदने जा रहे हैं और आपको जांच करनी है कि इस बोरी का गेहूँ किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो आप बोरे में से गेहूँ के कुछ दाने निकालेंगे और उस आधार पर आप पूरे बोरे के बारे में, गेहूँ की क्वालिटी के बारे में डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा जो गेहूँ का बोरा है वो तो एक तरह से हो गया यूनिवर्स और उसमें से निकाले गए कुछ दाने हो गए सैंपल। चावल जब हम बनाते हैं, चावल गल गया है या नहीं गला है, ये देखने के लिए हम पतीले में से कुछ चावल के दाने लेके और चेक करते हैं whether the rice has been cooked properly or not। तो वो भी एक तरह का सैंपल हो गया जो कि हमने पूरे क्वांटिटी को चेक करने के लिए थोड़ा सा भाग उसका चेक करा। ये हम अब जान गए हैं कि whether it is few grains of rice or wheat, we can take a small quantity from the universe and we can make predictions for the whole universe। मतलब कोई भी सैंपल जो है वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर पूरे यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी वो जाकर एक अच्छा सैंपल बनेगा। सबसे पहले कोई भी सैंपल जो हम लेते हैं उसको पूरी तरीके से हमें देखना है कि वो हमारे यूनिवर्स या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। एक और उदाहरण से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके क्लास के अंदर कक्षा प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है और आपकी
क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, उसमें से आपको किन्हीं 2 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है एज योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो अब ये जो 2 विद्यार्थी हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि जो वो पूरे 50 को रिप्रेजेंट करें, है ना। उनके अंदर इस तरह के फीचर्स होने चाहिए कि वो पूरे के पूरे 50 बच्चों की जगह हम सिर्फ 2 ले रहे हैं, तो वो उनको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो ये एक किसी भी सैंपल की खूबी होनी चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो हमने देखा कि किस तरीके से कुछ एक चीज़ें ही पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर सकती हैं या कि करनी चाहिए। इसके बाद हम इस चीज़ पे बात कर सकते हैं कि कौन से तरीके के सैंपल्स होते हैं। When we talk about the types of sampling, then there are mainly 2 types of samples. One is probability sampling and another is non-probability sampling. Probability sampling, as the name itself indicates, probability, संभावना, है ना, कितनी संभावना है। When we talk about probability sampling, it is what probability of getting selected a particular sample from a universe is there, है ना। कितनी एक सैंपल के सिलेक्शन की संभावना किसी यूनिवर्स के अंदर से है, ये हमें देखना होता है, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब मान लीजिए आप 10 लोगों की सिलेक्शन की संभावना एक पर्टिकुलर यूनिवर्स के अंदर से, जिसके अंदर 10 आप कह सकते हैं यूनिट्स है, तो प्रत्येक यूनिट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उस तरह का जो सैंपल होता है उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।